क्या किसी एफआईआर के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी जरूरी होती है या फिर कानून व्यक्ति की आज़ादी को पहले रखता है? इसी बेहद अहम सवाल का जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला पवन खेड़ा बनाम असम राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत को फिर से मजबूत किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। जस्टिस J.K. माहेश्वरी और जस्टिस A.S. चांदुरकर की बेंच ने इस मामले की गहराई से सुनवाई करते हुए पाया कि प्रथम दृष्टया पूरा विवाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित प्रतीत होता है और ऐसी कोई ठोस परिस्थिति सामने नहीं आती जिसमें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना अनिवार्य हो। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर कुछ आरोप लगाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर गंभीर प्रश्न उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया और आरोपी पर सबूत प्रस्तुत करने का बोझ डालना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अमूल्य मौलिक अधिकार है जिसे बिना ठोस और न्यायसंगत आधार के सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि केवल आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब मामला राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हो। कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया कि जहां एक ओर जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से जारी रहे, वहीं दूसरी ओर आरोपी की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों की सच्चाई का निर्धारण ट्रायल के दौरान किया जाएगा और इस स्तर पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। राहत देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए कि वे जांच में पूरा सहयोग करें, आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हों, बिना पूर्व अनुमति देश न छोड़ें और किसी भी प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे पेज कोर्ट वर्डिक्ट्स को जरूर फॉलो करें।